हम लोगों का अगला टॉपिक है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इसमें हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, या अभाज्य संख्या है या अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से और एक से भाग लगे, जो जिसमें खुद से और एक से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें खुद से और एक से ही भाग लगे उसको कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह की जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें खुद से और एक से ही भाग लगता है। जैसे 1 है, जैसे 2 है, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। 3 है, इसमें 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 7 है, इसमें 1 से लगेगा, 7 से लगेगा। 11 है, इसमें 1 से लगेगा, 11 से लगेगा। 17 इसमें भी 1 से लगेगा और 17 से लगेगा। तो ये सब कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और इसी में आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बुलाए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। इसमें इसका कितना गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है। मतलब खुद से और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा किसी अन्य से भी भाग लगे, किसी अन्य से भी भाग लगे वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से, मतलब 1 और 4, 1 और 4, उसमें 1 एक्स्ट्रा आ गया 2, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। मान लेते हैं 6, इसमें 1 से भी लगेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। 9 है, इसमें 1 से, 3 से और 9 से। 12 है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, 12 से। तो ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। मतलब खुद से और एक के अलावा किसी अन्य से भी भाग लगे वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसमें सिर्फ खुद से और एक से भाग लगे वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक, और इसी में आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसी में एक होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं 9 और 25 है, या 11 13 है, या 6 और 13 है, कोई भी दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो कौन सी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे 9 और 25 इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। 11 और 13 इनका भी एचसीएफ 1 होगा। 6 और 13 इनका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो ये 9 और 25 ये दोनों सहअभाज्य हो गया। 11 और 13 ये भी सहअभाज्य हो गया। और 6 और 13 ये भी दोनों क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। अब जानेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। प्रत्येक यौगिक संख्या को क्या, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय में पहला है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को, मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कितने रूप में, केवल एक
ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक यौगिक संख्या, मतलब यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक अभाज्य संख्या ही होती है, सॉरी भाज्य संख्या ही होती है। यौगिक क्या, कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लेते हैं 96 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से पहले, तो 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 1 और 6 कितना 16, 2 8 16, 24 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये क्या हो गया, 96 का गुणनखंड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी भाज्य संख्या है, उनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उनका केवल और केवल एक ही रूप में उनको क्या व्यक्त कर सकते हैं। मतलब गुणनखंड का जो होगा वो क्या होगा, एक ही रूप होगा। गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड एक ही रूप में होगा। अब इनका क्रम अलग अलग हो सकता है, जैसे 2 जगह पे यहाँ 3 आ सकता है, इसको यहाँ आप लिख सकते हैं, ये इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन वो जो ये होगा, ये क्या होगा, एक ही होगा। मतलब अगर 5 2 गुना है 5 बार, तो 5 बार 2 आएगा ही। यही है इनका प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी x 512 कितना है, 512 है। 2 से 2 दूनी 4, एक बचा, 5 दूनी 10, 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे 512, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो 512 का ये गुणनखंड हो गया, 512 का गुणनखंड हो गया। तो मतलब 512 का गुणनखंड एक ही तरह से होगा, उनका कोई अलग मतलब 9 बार 2 गुना है तो 9 बार ही 2 गुना होगा। ये नहीं कि 10 बार 2 गुना हो जाएगा या कहीं इसमें 3 आ जाएगा, नहीं। प्रमेय मूल अंकगणित का मूलभूत प्रमेय यही है कि कोई भी भाज्य संख्या है तो उनका एक ही तरह से यूनिक अभाज्य गुणनखंड होगा, यूनिक अभाज्य गुणनखंड होगा, कोई दूसरा उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा।